बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज 101वां दिन परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा। ज्ञान चक्षुओं को करके बंद, चलेगा जो झूठ की तरफ, नहीं पाता सच का कुछ बिगाड़, जड़ते सतगुरु उनके मुंह पर कुलफ, उनके मुंह पर कुलफ। कितना सुंदर ये टाइटल सुंदर साथ जी, कैसे हृदय से इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं महाराज जी अपने आप कर रहे हैं, करवा रहे हैं। कैसे हो रहा है ये तो धनी जाने, ये तो महाराज जी जाने। देखिए पूरी पंचायत इकट्ठी हुई है यहाँ पे, ये पंच सारे बैठे हैं पर मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा। महाराज जी चुपचाप अपने सतगुरु का ध्यान कर रहे हैं और सतगुरु ने सब संभाल लिया है। एक भी मुद्दा याद नहीं आ रहा, जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जाता है कि अब क्या कहें, सारे इकट्ठे हुए हैं। अति सुंदर ये थंबनेल की सेवा, मुंह बोलता हुआ सा ऐसे लगता है ऐसा ही पेड़ होगा, ऐसे ही महाराज जी बैठे होंगे, ऐसे ही सब पांच गांवों के सुंदर सुंदर साथ, पांच गांव के लोग इकट्ठे हुए होंगे महाराज जी को पर आरोप लगाने के लिए, पर सबको फरामोश जैसे कुलफ कर दिया जाता है, कुछ याद नहीं आता। अति अति सुंदर। और ये देखिए सुंदर साथ जी, ये नए बनकर आ गए हैं अब, और ये भी अत्यंत चढ़ती चढ़ती रोशनाई होती है ना, बिल्कुल वैसा स्वरूप महाराज जी के चरणों में। कोटान कोट, कोटान कोट प्रणाम जी। शुक्र है आप जीवन में आए हैं, तभी ये जीवन सही राह की तरफ चलना शुरू हुआ है। प्रणाम जी। बल दीजिएगा, धनी की ओर उंगली पकड़ के ले जाइएगा महाराज जी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन और भजन का आनंद लेते हुए। होली की सब सुंदर साथ को बधाई। अब माया का रंग छोड़ के ये काली कलूटी प्रतिमा को चेंज करके पिया का रंग चढ़ाना है इसके ऊपर। दक्षा बेन प्रणाम जी, और फिर मधु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। किरंतन प्रकरण 17 सखेरी आत्म रोग पूरो लाग्यो। सखेरी आत्म रोग पूरो लाग्यो रे, या को दारो न मिले तबे बस सखेरी आत्म रोग बुरो लागियो रे। 14 भवन में न पाइए रे, सो हुआ है हाथ बीब। सखीरी आत्म रोग बुरो लागियो रे, आत्म रोग कासो कहिए रे। जीन पीठ दय पर आत्म सखीरी आत्म रोग बुरो लागियो रे। ये रोग क्यों ये नारे मीटे रे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म सखीरी आत्म रोग पुरो लागियो रे। सो बीब क्यों ही पाई रे, कई कर कर थके उपाय
सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। शास्त्र देखे सब शब्द मरे, तीना दुख दिया बताया सकीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। सखी ताथे दुख प्यारो लाग्यो रे। अंदर देखो करके विचार, सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। सो दुख कैसे छोड़िए रे। जासु पाए प्यू मनोहार, सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। दुख प्यारो है मुझको रे। जासो होए पीऊ मिलन, सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। कहाँ करूँ मैं तीन सुख को रे। आखिर चित चलन, सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। रात दिन दुख लीजिए रे। खाते पीते दुख सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। उठते बैठते दुख चाहिए रे। यो पीयूष होय सनमुख, सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। महामत कहे न दुख को रे। मोल न कियो जाय, सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। लाख बेर सिर दीजिए रे। तो भी सर बर न आवे ताय, सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। सखीरी आतम रोग बुरो लागियो रे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। बस ये आत्म रोग हमने देखा था ना सुंदर साथ जी, भव रोग क्या होता है और आत्म रोग क्या होता है। जब धनी से मिलने की तड़प बढ़ती चली जाती है तो उसको आत्म रोग, और ये केवल उसको ही लग सकता है जिसके अंदर विरहनी विराजती है, दुल्हन विराजती है, उसको ही आत्म रोग लग सकता है। तो हम सुंदर साथ पीछे ना रहें, धनी की ओर बढ़ते चले जाएं। पिया सबको ये रोग दें, और केवल वैद्य कौन है, केवल पिया ही इससे मुक्त कर सकते हैं, और केवल उनका दीदार ही इससे मुक्त कर पाएगा। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए प्रणाम चलते जी। हैं। सुंदर साथ जी अति मीठा अति प्यारा वाणी गायन सुनने के बाद अब चलते हैं मधु जी प्रणाम जी महाराज जी का अति सुंदर भजन। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शेरपुर वाले तुमने जामा बदल के चमन फिर खिलाया, नया माली बन के। शेरपुर वाले पहले पहले शेरपुर को आन बसाया, कसनी कसौटी करके खुद को तपाया। जंगल में मंगल जैसा आलम करके चमन फिर खिलाया, नया माली बन के। शेरपुर वाले हर फूल कांटों में उलझा हुआ था, अपने चमन से बिछड़ा हुआ था। गले से लगाया बागवां बन के, चमन फिर खिलाया, नया माली बन के। शेरपुर वाले एक फूल गुलशन से चुना तुमने प्यारा, सेवा में जिसने तन मन वारा। खुशबू से महकाया सरकार बन के, चमन फिर खिलाया, नया माली बन के। शेरपुर वाले राम रतन चाहे जागनी रतन में, साचा सतगुरु पाया है हमने। जो रूप चाहा मिले वैसे बन के, चमन फिर सवारा, नया माली बन के। शेरपुर वाले जामा बदल के चमन फिर खिलाया, नया माली बन के। शेरपुर वाले बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। कितना मीठा भजन, कितने सुंदर गुण हमारे सतगुरु के आपने गाए, और वो हर बार नया माली बन के आ जाते हैं और हम उनको पहचान ही नहीं पाते। वो जामा बदल लेते हैं और हमें पहचानने में ही सालों निकल जाते हैं। अगर हम उनके तन से ना जुड़कर उनके अंदर की शक्ति से जुड़े होते तो हमें पहचानने में सालों साल ना लगते। अति 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 सुंदर। आप इतना मीठा गाते हैं। राज जी की बहुत मेहर बरसती है प्यारी सखियों के ऊपर, ऐसे ही बरसती रहे। और आप हमेशा सतगुरु के गुण याद दिलाते रहें। और प्यारी सखी दक्षा जी हमेशा वाणी के माध्यम से ऐसे ही चोट देती रहें। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और महाराज जी का भजन तैयार करके रखिएगा, साप्ताहिक पारायण में भी गाना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। जी आइए सुंदर साथ जी, दुष्यंत भैया की ओर चलते हैं। आज होली की सबको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो हैं,
बहुत सुंदर ये त्योहार है। धनी की याद दिलाता है, खटरुती में भी आता है कि कैसे होली तेरे बिना बीत रही है पिया, मैं कैसे बताऊं। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, तुम्हें पुकारते हुए मेरी गले की सांसें सूख रही हैं। सब इतने खुश हैं, पर मुझे तेरे बिना प्रसन्नता कैसे हो सकती है। अबीर गुलाल उछालती आवे, छाया ना सूझे सूर, किरंतन में आता है चाल चरण छवे नहीं भूमे, जाने उमड़े सागर पूर। कहते हैं ऐसे अबीर गुलाल उछालती हुई आ रही हैं जैसे कि सूर्य भी दिखाई ना दे रहा हो, सारा आकाश भी उससे ढक चुका है। इस प्रेम के रंग से हमने यहाँ भी आकाश को ढक देना है, जहां पे कहीं कटुता की जगह ना रहे। इतना प्रेम का गुलाल हो, इतना प्रेम का गुलाल हो कि सब भूल जाएं कि वाद विवाद या कटुता भी कोई चीज होती है। प्रेम और आनंद में सराबोर करना है सारे सुंदर साथ को, और ये शोभा राज्य देंगे। बहुत सुंदर वाणी में ये क्लियर भी किया गया है, केवल और केवल ब्रह्म आत्मा ही एक करने की बात कर सकती है, बाकी सब फिरके बना बना के बंटते रहेंगे, पर प्रेम का रंग, प्रेम का गुलाल केवल ब्रह्मात्माएं ही यहाँ पे बांट सकती हैं। और कहते इतनी संख्या आ रही है, इतनी संख्या, जाने उमड़ियो सागरपुर, जैसे सागर के सागर उमड़ के आ रहे हो। ये योग माया के ब्रह्मांड में तो होगा, पर यहाँ भी करके दिखाएंगे, तब बात बनेगी। सुंदर सा जी, आइए चलते हैं। बहुत सुंदर संदेश हमारे प्यारे दुष्यंत भैया के मुख से। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी को इस हुतासनी के पर्व की बहुत बहुत बधाई। सुंदर साथ जी, ये होली का जो पर्व आता है प्रतिवर्ष, इस समय पर सभी वृक्षों में, पौधों में नई कोपलें फूटना प्रारंभ हो जाती हैं। एक नई प्रसन्नता सी वनस्पति में भी है, फसलों में भी है। अन्नदाता की दृष्टि से देखें तो अनाज के बालियां भरने लगती हैं। ये अलग तरह की जो प्रसन्नता, प्रकृति में नवीनता है। पौराणिक मान्यता तो आप सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद, जो उनके पिता असुर कुल से थे, प्रहलाद श्री विष्णु के भक्त थे, हरि का गुणगान करते थे, वो उनको सहन नहीं था। ये कहानी हम सब जानते हैं। उन्होंने अपनी होलिका बहन को, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल पाएगी, उसकी गोद में बैठा के अग्नि से जब उनको जलाने का प्रयास किया, तो विष्णु भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गए। इस प्रसन्नता में सभी भक्तों ने वो उत्सव मनाया। ये तो एक पौराणिक दृष्टिकोण हो गया, लेकिन ये अपना त्योहार क्यों है? क्योंकि पहले वाले ब्रह्मांड में, पहले फेरे में जब हम सब ब्रज में आए, तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण से इतना अटूट प्रेम करते थे कि जब ये उत्सव आता था, तो अपने रंग में पिया को रंगने के लिए, और जो पिया रंग लाते थे उनके रंग में स्वयं रंग जाने के लिए, जो होली का उत्सव होता था, कि जब फागुन बसंत रखा गया, तब से होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता था। और आज भी ब्रज में विश्व प्रसिद्ध होली मनाई जाती है। और हमारे जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा पन्ना जी में भी उसी तरह की होली मनाई जाती है। ये त्योहार लगभग 15-20 दिन चलता है। सार रूप में देखें तो जो मेरे प्रियतम हैं, जो 8 सागर का अलग अलग रंग बताया, सररस सागर में सब रंग आ गए, और मेहर सागर में तो अनंत रंग आ गए। तो उनके हृदय में जो मेहर के सागर हैं, उसमें अनंत रंग हैं। अपने अपनी आत्मा का रंग लेके, प्रेम का रंग लेके अपने प्रियतम को रिझाने का जो उत्सव है, अपने रंग में उनको सराबोर कर देना और उनके रंग में स्वयं सराबोर हो जाने का नाम होली है। और उनका तो एक रंग है, प्रेम का रंग, जो कभी भी नहीं उतरने वाला है। तो हम सब सुंदर साथ मिलके प्रतीक रूप में तो ये होली का
ब्रज की याद करते हुए अपने प्रियतम को लगाएं, लेकिन बातूनी अर्थ राज्य के रंग में रंगना, और वो उनके प्रेम के रंग में रंगना। प्रेम के रंगना के रंग में रंगने का तात्पर्य अपने अंदर से भी और बाहर से भी, अर्थात अपनी रहनी से भी और अपने आत्मा के स्तर पर भी। वाणी का मंथन, चितवन और राज्य से मिलने की वो प्यास, जो अभी वाणी गायन में जो वृंदा दीदी ने गाया कि जो ना दुख लीजिए दुख से पिए जी मिलसी, उठते बैठते खाते पीते दुख लीजिए। तो वो दुख उनसे जुदाईगी का महसूस अगर मेरे हृदय में होने लगे, तब वो प्यास जगेगी, तब प्रियतम के प्रेम के रंग में हम सब अंगनाएं रंग जाएंगी। और ऐसा रंग राज्य चढ़े इस होली के अवसर पर, इस होली के बाद सब सुंदर साथ के हृदय में राज्य के अपने प्रियतम का प्रेम का रंग चढ़ जाए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कितनी सुंदरता से भैया ने होली हमारे लिए क्यों विशेष है वो भी बताया। और जैसे महाराज जी पे रंग चढ़ा है ना सुंदर साथ जी, और इंद्रावती जी ने वशीकरण मंत्र भी बता दिया कि कैसे वो रंग चढ़ाया जा सकता है आत्मा के ऊपर और इस जीव के ऊपर भी। आइए चलते हैं प्यारे परमहंस महाराज जी की बीतक को आगे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं ना जब तक, तब तक सफल नहीं होगी। पर सुनेंगे नहीं, श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, तब जीवन में उतरेगा तो पक्का गाढ़ा रंग चढ़ेगा जो माया कभी उतार नहीं पाएगी। आइए चलते हैं। आपको याद है ना सुंदर साथ जी, हम कहाँ पर थे? बुद्धिदास जी के घर पे महाराज जी पहुंच चुके हैं। वहां पे उन्होंने दूध का ग्लास उनको दिया है और दूध पीने के लिए बोला, तो कहते हैं कि बाद दूध पी लेना, धरा है, और समझा के चले गए। मिट्टी के कुल्हड़ में था, चौकी पे पड़ा था, बिल्ली आके गिरा गई, फर्श पे गिर गया, और महाराज जी को लगा दूध है, देकर गए हैं, कहते औंधे होकर हम चाटने लग गए। विनम्रता। और सुंदर साथ जी, कोई सोच भी सकता है कि इस तन में अक्षरातीत लीला कर रहे होंगे? कैसे वो अपनी लीला छुपा जाते हैं। कहते हैं बुद्धिदास वापस आए, उन्होंने देख लिया, कहते एकदम, कहते ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज जी चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं बोले। बुद्धिदास जी कहते चले गए, कहते चले गए, और महाराज जी ने कहा, हमने उसको शांत करने के लिए कहा, भाई मुझसे त्रुटि हुई, हमने सोचा आप भी आएंगे, मिलजुल कर पिएंगे, इसलिए पीने में देरी कर दी। उधर से आंख बचा के बिल्ली ने आकर उसको गिरा दिया, कहीं तुम खफा ना हो जाओ, तो उस इसलिए हमने हमने उसको चाटना शुरू कर दिया। तो कहते हैं भाई दूध ही तो था, तो क्या हुआ? तो कहते हैं अमृत है ना मृत्यु लोक का, इसकी तो घूंट भी भाग्य से मिलती है। तो बुद्धिदास जी कहते हैं गिरा था तो हम धो देते और पीने को ला देते, आपने ये क्या कर दिया? ये कैसे तौर तरीके आपने ले लिए हैं? बस ये परीक्षा ही थी सुंदर साथ जी, वहां पे रुकने नहीं देना है राज जी ने। आपने देखा जूड़ में भी रुकने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन महाराज जी का धनी जी के हृदय में शेरपुर धाम को ले रखा है। वहां तक किस प्रकार राज जी ने उनको पहुंचाया है, हमने पूरी बीतक, महाराज जी की बीतक साहब में देखा। कौन कौन से शहरों में, नेपाल तक होके आ गए, कलकत्ता तक होके आ गए, कितने शहर बीच में आए, उड़ते हुए पहुंच जाते थे हवा के वेग से, ना भूख ना भूख ना प्यास। और कब कब उनके पैरों में छाले हुए होंगे, कभी नहीं देखा। कभी कभी शरीर सुकड़ जाता था, बिल्कुल सिकुड़ जाता था भूख के मारे, पर शेरपुर तक पहुंचाना है राजी ने। और कसौटी पे कस कस के समय ऐसा भी आया जब लंगोटी तक नहीं थी। ऐसी कसौटी की लंगोटी भी ना हो सुंदर साजी, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, पर अंदर ज्वाला धधक रही है, अंदर विरह की अग्नि धधक रही है, उससे
मिलने की उत्कंठा इतनी तेज है कि कुछ दिखाई नहीं देता, शरीर भाव से कैसे परे हुआ जाता है, ये महाराज जी ने हमें सिखाया। कहते हैं बुद्धिदास जी के आगे कोई होंठ खुले ही नहीं, बस सुनते रहे, बहुत देर वो बोलते रहे, सबक देते रहे, और महाराज जी अगले दिन ही वहां से चल दिए। कहाँ की ओर चले? कहते जन्मभूमि की ओर चल दिए, हरिद्वार से होके फिर से अब जन्मभूमि की ओर चल दिए। कहते हम नहीं जा रहे। ऐसे उन्होंने पहले भी कहा था, कोई हाँकता है और हम हाँकते चले जाते हैं, कहते जैसे कोई हमें धकेले फिरता हो और धिके फिरते हो हम, ऐसे मुझे धकेला जा रहा है, यानी कि हम थे ताबेदार हुक्म के। कोई हुक्म है, आदेश है जो हमें ले जाता जा रहा है, जहां ले जाता जा रहा है हम जाते जा रहे हैं। अंदर से हो रहा है, बाहर से डिसाइड नहीं कर रहे कि अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे यहाँ जाना है। कदम अपने आप बढ़ने लगते हैं जहां पे महाराज जी को ले जाना होता है। अंदर जो राजी बैठे हैं उन्होंने, कहते हैं 100% उस जो जो हुक्म अंदर से आता है, जो आदेश आता है, जो मुझे धकेलता जा रहा है उसकी तरफ, जो मेरे पांव खुद ब खुद उधर उठते जा रहे हैं, बस हम ताबेदार हैं उसके, और 100% नतमस्तक होकर चले जा रहे हैं जहां पिया उनको ले जाते जा रहे हैं। कहते हैं गांव में गए तो संध्या काल हो चुका था, और वहां पर कहते हैं एक प्यादा होता है ना, वैसे चलते जा रहे हैं हम, और शेरपुर पहुंचे गांव की तरफ। शेरपुर में जाके आसन जमा लिया, एक बाग में, कहते दीना डाल, घर घर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहते एक बाग में आसन डाल दिया। अब उसको बाग कहूं, एक पास में ही उसके कूप था, कुआं था, और एक शिवजी की पिंडी बनी हुई थी। आपने देखा अभी तक शिवजी के मंदिर बहुत मिल रहे हैं, और शुरू से भी महाराज जी अपने पिताजी के साथ छोटे से जब थे तो पिताजी के साथ भी कैसे कूदते फांदते उनकी उंगली पकड़ के शिव जी के मंदिर में ही जाया करते थे, जो जूड़ में हुआ करता था। और आज भी पास में पिंडी शिव की है, शिव जी इनको दर्शन भी दे चुके हैं महाराज जी को, पर आपने देखा वो जैसे राजी ने तैनात कर रखे हैं उनके लिए कि सुरक्षा के लिए जबराइल असराफील तो हैं ही, पर यहाँ के सब देवी देवताओं को भी तैनात कर रखा है कि इस अंगना से आगे जागनी होने वाली है। वहां पे शिव जी की पिंडी मिल जाती है, पर कहते हैं कभी पूजा नहीं होती वहां पे उनकी। आपने देखा जहां अभी अभी शिव जी के मंदिर में थे, जिसको पूरा नवनिर्माण तक करा दिया, जूड़ के मंदिर को, सब जब महाराज जी ठहरे थे वहां से क्या क्या बातें कह के स्वामी महाराज जी को उधर से भेज दिया गया, खुद ही चले गए वो ये सब सुन के। जहां दिलों में प्रेम नहीं होता ना, वहां पे उनका आसन जम ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। जहां मैक्सिमम दिल कटुता से भरे होते हैं ना, वहां उनका आसन यही दिखाया है उन्होंने। बाहर से चाहे सतगुरु वहां बैठे भी रहें, पर अंदर का आसन उनका वहां होता नहीं है। यहाँ तो महाराज जी बाहर से भी आसन उठा के चले गए हैं। सतगुरु का आसन हमेशा वहां होता है जहां निस्वार्थ दिल इकट्ठे होकर बैठते हैं। वहां वो आसन बीच में लगा के उसको मूल मिलावा बना के बैठे होते हैं, और हम सब उनकी उपस्थिति को महसूस भी कर पाते हैं, उन वाइब्रेशंस को कि ये कहाँ से आ रही हैं और उतनी देर के लिए ही मिल रही होती हैं। ये उसकी मेहर, ये नियामत होती है पिया जी की ओर से। आपने देखा शिव मंदिर में ठहरे तो थे, पर उसका पूरा जीर्णोद्धार हुआ, शायद वही करने वहां महाराज जी वहां पे गए थे, और ईमान की कसौटी पे उतरना था सबको। छटनी वहां पर होनी थी, वहां का सेवा कार्य यही था। वहां पे सेवा कार्य पूरा हो गया, मरम्मत का कार्य था सुंदर सा जी। मंदिर की मरम्मत तो थी ही, ईमान की भी मरम्मत थी। वो मरम्मत का कार्य पूरा हुआ,
कौन कौन उसमें से बाहर निकल आया पूरे ईमान के साथ और कौन अधूरे के साथ वहीं रह गया और अब शेरपुर में आकर आसन जमाया, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो कोई ना कोई कारज कारण रास्ते में बनता ही रहेगा। हमने बीतक साहब में भी हर जगह से श्री प्राणनाथ जी आगे निकले, कभी जाना पड़ा और कभी उनको भेजना पड़ा, कारज कारण क्या क्या बनते रहे, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन पन्ना जी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हरिद्वार में ही बना लेते, हरिद्वार में तो बुद्ध ने कलंक अवतार जाहिर हो भी गए थे, वहीं बना लेते, ठट्ठा नगर में बना लेते, उदयपुर में आ रहा इतना साथ सुंदर साथ जी, और मधुमाखी जैसे साथ आया था मेरता में, मधुमक्खियों जैसे जहां भाग भाग के आ जाते हैं सुनने के लिए, वहां बना लेते, अपना झंडा वहां गाड़ लेते। नहीं, पन्ना जी को नजरों में लिया है, पिया जी ने पहले ही पुराणों में पहले ही लिखवा चुके हैं, शास्त्रों में लिखवा चुके हैं कि यही धरती उन्होंने अपने हृदय में ली है, तो कोई ना कोई कारज कारण बनता रहेगा और अंदर से आवेश स्वरूप धकेल कर ले जाते रहेंगे वहां पे। कौन अब उस कारज ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है सुंदर सा जी, हम शायद स्थान नहीं छोड़ते, हम अवस्थाएं छोड़ते हैं। अब स्थान नहीं छोड़ना पड़ता, अब अवस्थाएं छोड़नी पड़ती हैं, सतगुरुओं को छोड़ना पड़ता होगा, पर हम जैसे गृहस्थियों के लिए एक अवस्था को छोड़ के दूसरी अवस्था पे कैसे जाते हैं, जब एक अवस्था से निकाल दिया जाता है। अब हम उसमें रोते हैं या हम हुक्म के सामने नतमस्तक होकर अगली अवस्था पे चले जाते हैं, ये हमने सीखना है सुंदर साथ जी महाराज जी के जीवन से और बीतक साहब से, मिहिर राज जी के जीवन से, श्री प्राणनाथ जी ने जो यहाँ जीवन जी के दिखाया, धनी श्री देवचंद्र जी के जीवन से, और सभी परमहंसों सभी सतगुरुओं के जीवन से हमने क्या पाया? क्या बस एक कहानी की तरह सुन लिया, बात खत्म कर दी सुंदर साथ जी? ऐसे कैसे चलेगा? अब हमें भी नतमस्तक होकर जो भी जीवन में घटित हो रहा है, पिया तेरी रजा से हो रहा है, आपके आदेश से हो रहा है, आप हाँक रहे हो तो मैं इधर हंकती चली जा रही हूँ, हंकता चला जा रहा हूँ, ऐसे हमने जाना है। देखिएगा किस अवस्था से किस अवस्था में पिया लेकर जाएंगे। कहते 100% 100% समर्पण कहते हैं इसको, इसी का नाम समर्पण होता है। जहां ले जा रहे हैं खुशी खुशी जा रहे हैं महाराज जी। हरिद्वार गए, एक आंसू आया, अकेले निकले हैं महाराज जी हरिद्वार। कितना साथ था, 5-5 गांवों के लोग सुनने आया करते थे, कितने भक्त बन गए थे, सोते भी नहीं थे कुछ लोग, पर हरिद्वार निकले तो अकेले निकले। ऐसा समय बीच बीच में आता है जब राज्य अकेला कर देते हैं, क्योंकि कसौटी पे कसना होता है कि रो के अकेले होते हो या हंसते हंसते अकेले हो जाते हो। क्या कोई शिकायत मुख पे आती है कि धनी मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मुझे ऐसे अकेले क्यों कर दिया? वो कसौटी होने के बाद जैसे सुंदर साथ जी मंद सौर में टुकड़े मांगे जाते हैं, मांग मांग के गुजारा किया जाता है, पर सुंदर साथ कितना खुश है, हरख रहा है। पिया कह रहे हैं तुम्हें मांगना पड़ रहा है, अब तो कहते हैं धनी रिझाने दो, ऐसी लीला हमें परम धाम में नहीं मिलेगी। ये देखो किसकी झोली का टुकड़ा, ये देखो खीर कहाँ से आई, ये चम्मच, एक चम्मच मालपुआ, एक एक कौर मालपुआ किसको मिला है? छोटा सा मालपुआ 100 सुंदर साथ बांट के खा लेता है, हजारों सुंदर साथ के हिस्से में आ जाता है, पर हंस के उसकी तामील कर रहे हैं, हंस के नतमस्तक हो रहे हैं, और आगे उच्छव रसोइयां मिलती हैं उसके बाद। महाराज जी भी अकेले, वो तो रहे ही अकेले हैं, एकांत तो उनका उनका दोस्त है, जैसे भूख से यारी हो चुकी है, जैसे उनींदी श्यामा है ना, वैसे उनींदे ही रहते हैं, नींद लेते ही नहीं, उनको आती ही नहीं है, यारी हो चुकी है नींद के साथ भी।
पर अकेलापन उनको खाता नहीं है, वो उसको एकांत बना लेते हैं। यहाँ पे शायद आंख मूंद के इतनी देर बैठ ना पाते होंगे, क्योंकि हर समय कोई ना कोई आता रहता था। अब महाराज जी हरिद्वार से आते हुए फिर उन उतने ही घंटे ध्यान में बैठ जाया करते होंगे। वो उसको भी अपॉर्चुनिटी में बदल लेते हैं सुंदर साथ जी, आपदा को अवसर में बदल लेते हैं, अकेले चल देते हैं बिना कोई शिकायत किए। अब यहाँ आए हैं तो अब फिर उत्सव रसोइयां होंगी, क्योंकि कसौटी पूरी कराए जाके, लास्ट कसौटी पूरी कर दी उन्होंने सुंदर साथ जी। अब कहते हैं आती तो रहेंगी, पर बड़ी कसौटियां जो होती है ना जीवन में, कहते हैं अब शेरपुर में आसन डाला, बाग कहें उसको, पास में कुआं भी है, एक पिंडी शिवजी की भी है, पर देखते ही पता लगता है कि पूजा कभी हुई नहीं। चारों ओर कहते विकट गंदापन होता है ना, बहुत गंदगी है वहां पे, पक्षियों की बीट है, अंबार के अंबार लगे हुए हैं, कोई साफ नहीं करता। पंख पिंजर पशु पक्षी के बिखरे हुए हैं वहां पे, जैसे पशुओं ने पक्षियों को खाया हो, बड़े पशुओं ने छोटों को खाया हो, वहीं पंख पिंजर सूखे हुए से दिखाई दे रहे हैं। कैसा स्थान है सुंदर साथ जी। कहते बाग तो कहें भी इसको, झाड़ों का वन दिखाई देता है, और सांपों की बम्बियां तो इतनी बेअंत सांपों की बम्बियां, तो कितने सांपों के जो घर होते हैं ना उसको बम्बियां कहते हैं, कितने सांपों के वहां घर हैं, तो कितने निवास करते होंगे। कहते यहाँ तो भूत रह सकते हैं या फिर केवल संत रह सकते हैं, जिसको इन सब से कहना बहुत आसान है, जिसको इन सब से कोई डर नहीं लगता। कहते हैं सतगुरु का नाम लिया और आसन डाल दिया, ये होता है पूर्ण समर्पण सुंदर साथ। अब हम कहेंगे यहाँ पे सुंदर साथ जी, कौन सी अंदर से बुद्धि चल रही है, ये पिया जी की चल रही है, वो जहां ले जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। जो पूरी तरह से छोड़ देता है ना उसको कुछ नहीं होता। कहते सतगुरु से प्रार्थना की, ध्यान रखना यहाँ पे हमारा, और कहते जिस समय हम वहां आकर बैठे हैं, आसन लगा के बैठे ही हैं, आसमान ने रंग बदल लिया, आंधी और मेघ उठ उठ के आने लगे, बड़े जोर का जल बरस रहा है सुंदर साथ जी। और ग्रामीणों ने देख लिया, इतनी भयंकर वर्षा हो रही है। जैसे ही महाराज जी आए, ग्रामीणों ने देख लिया कि ये कौन सी जगह पर आकर बैठ गए। कहते विवश किया हमें आकर, बहुत सारी वर्षा भी वहां पे आने लगी, तो कहते महाराज जी वहां मत ठहरिए, वर्षा में क्यों भीग रहे हैं आप, आपका भी तो गांव है ना, आओ आप गांव में आकर रहिए। आपको भीगता हुआ देख के भला हमें अच्छा थोड़ी लगता है, हमसे सहन नहीं होता आपको भीगते हुए देखकर। आप यहाँ पे पड़े रहो, हमसे ये रहा नहीं जाता, हमसे सहा नहीं जाता इस गंदगी में, इस कीचड़ में, क्योंकि बारिश आएगी तो कीचड़ भी हो जाएगा यहाँ पे। महाराज जी क्या कहते हैं आगे से, आ गए हैं बुलाने, न्योता आ गया, इनविटेशन आ गया कि इस जगह से आप बाहर भी निकल सकते हो। हम तो फटाफट भागते, वहां से बैठना पड़ भी गया है तो। कहते हैं अब तो जहां आसन पड़ गया वो पड़ गया, अब नहीं उठता है। अब कोई भी आफत आए, ये डिगाए से नहीं डिगता अब ये आसन, ये दृढ़ निश्चय सुंदर साथ जी जीवन में लेकर आना है। अब सेवा का कार्य हो या जीवन में कोई कार्य हाथ में ले लिया, तो अब कोई भी आफत आए कोई डिगा नहीं सकता उस कार्य से, चाहे महाराज जी को अकेले ही बैठना पड़ रहा है। कहां कहां अकेले बैठ कर आए हैं, वो तो सांपों के बीच में भी बैठ गए हैं सुंदर साथ जी आके, जंगल में बैठ गए हैं आके, पर कहते अब ये आसन नहीं उठता। ये दृढ़ निश्चय जब ये महाराज जी की बीतक से बहुत अंदर प्रवाहित होता है सुंदर साथ जी, किसी से भय लगना बंद हो जाता है। जानवरों से भय नहीं लगता, ये तो इंसान ही है ना सुंदर साथ जी, मिट्टी के पुतले ही तो हैं, क्या कर लेगा कोई। राज्य की सेवा में आगे बढ़ रहे होंगे, क्या कर लेगा कोई। अब नहीं आसन उठता महाराज जी का, और वो इतना बल दे देते हैं ना, जो उनकी तरफ बल के लिए भी गुहार करता है ना,
प्रेम की गुहार करता है ना, वो इतनी मेहर कर देते हैं, इतना बल बख्श देते हैं सुंदर साथ जी कि किसी प्रकार की सेवा को बंद नहीं होने देते फिर वो। नहीं तो ये जीव डर जाता है, पर महाराज जी ऐसे फूंक देते हैं अंदर बल कि फिर इस जीव को डर भी नहीं लगता। कहते अब डिगाए नहीं डिगता, अब ये आसन नहीं उठता। दो थे, दोनों भाई आए थे, ग्रामीण दोनों भाई आए थे गांव से। कहते बड़ी आग्रह की, पर कहते महाराज जी गांव में नहीं गए, मतलब नहीं गए, मैं नहीं जाऊंगा, अपना आसन यहां से नहीं उठाऊंगा। जब दोनों ने देखा कि अब हमारे बस की नहीं है, ये नहीं जाएंगे, राजी भेज देते हैं ना सुंदर साथ जी, किसी ना किसी के अंदर भेजते हैं। आई वंडर, भेजते हैं या खुद आते हैं, वो किसी ना किसी के अंदर बैठ के जरूर आते हैं। पहचानने भर की नजर चाहिए। मैंने कितनी बार देखा है, जब भी कोई परिस्थिति में फंसती हूं ना कोई वाणी से तो मिलता ही है सुंदर सा जी। 100% आप खोल के बैठिए, उत्तर मिलेगा, पर किसी ना किसी सुंदर साथ के थ्रू भी वो मैसेज देने आते हैं। और समझ में आता है कि धनी फ्यू सेकंड्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए आप ही आए थे, आपने माध्यम इन सुंदर साथ जी को बनाया था। जब भी डिगने लगता है, क्योंकि महाराज जी जैसा निश्चय नहीं है ना, अब धीरे धीरे महाराज जी जैसा तो नहीं, पर उनके कदमों में बैठ बैठ के उतना निश्चय वो जरूर दे देते हैं कि किसी भी प्रकार की सेवा हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, वो उठने नहीं देते, वो डिगने नहीं देते सुंदर साथ जी। जहां आसन लग गया वो उठाने नहीं देते। उसके बाद दोनों भाइयों ने देखा हमारे बस का नहीं है इनको मनाना, लकड़ी फूंस, देखिए बारिश हो रही है, सेवा देखिए, धनी खुद सेवा करने आते हैं। किसके हृदय में बैठ के आ जाएं, अपनी आत्म को ऐसे थोड़ी बैठने देते हैं वो। लकड़ी फूंस इकट्ठी करने लगे और एक झोपड़ी जैसा झूपा छोटा सा तैयार कर दिया। पर कहते हैं पानी धूप उसमें ना आ पाए, बारिश धूप कुछ ना लगे उसमें, छोटा सा झूपा तैयार कर दिया। नाम कितना सुंदर है, मैंने तो पहली बार सुना है। झूपे में रहते थे मेरे महाराज जी, कहते हैं उसमें बिठा दिया उसको। उनको कोई बड़े बड़े आलीशान महल नहीं चाहिए, उनको तो सांपों की बम्बियों के बीच में भी आनंद में बैठे हैं, उठते ही नहीं है, उठाया जाता है उठते ही नहीं है। अभी भी ऐसा थोड़ी, सांप झोपड़ी ही तो बनाई है, पानी ही तो नहीं आ सकता, धूप ही तो नहीं आ सकती, आसपास तो कितने कीट पतंगे, कितने सांप हैं सुंदर सा जी। हम घर में बैठे हैं, हमें किसी कीट पतंगे की, हमें किसी सांप की चिंता नहीं है। हमें कहते हैं एसी में बैठ जाओ, हीटर में बैठ जाओ, रजाई ले लो, कभी पतले कपड़े गर्मी के हिसाब से, गर्मी सर्दी के हिसाब से वस्त्र पहन के राज्य को याद कर लो। विरहिणी को बोला जाता है कि तुझे ऐसा माहौल बना देते हैं, मन माफिक तुम्हारा दे देते हैं, लाओ तुमसे रोया नहीं जा रहा पति के लिए, जाओ एसी ऑन कर लो, गर्मी लग रही है, अब तो याद कर ले बैठ के उसको। विरहिणी को कहा जाता है, वो चाहे रसोई में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बच्चों का ध्यान रख रही हो, जिसका ध्यान पति में है, विदेश गया है, प्रेम करती है उससे, उसको कहना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। और सीता जी ने कभी नहीं कहा था, कितने कपड़ों की वो उठा के ले गई थी कि 14 साल की पैकिंग कर जाऊं मैं, 14 इयर्स की पैकिंग कर लूं, सुंदर सुंदर कपड़े ले जाऊं वहां पे। सन्यासी होके गई थी, सन्यासिनी। या खाने पीने का सामान ले जाऊं, महलों की रानी थी, महलों की राजकुमारी थी वो। पति के लिए क्या नहीं छोड़ दिया उन्होंने। और हम सुंदर साथ को छोड़ने को भी नहीं कहा जा रहा, अपनी सुविधाओं में रहते हुए। और हम कहते भी यही हैं, धनी मिल तो जाओ, मिल मेरे प्रीतमा जियो, मिल तो जाओ, पर सुविधाएं मेरी बनी रहनी चाहिए पिया जी, पहली प्रायोरिटी सुविधा है। फिर भी मैं देखूंगी बैठती हूँ या नहीं बैठती, पर सुविधाएं तो शर्त है, ये तो बनी रहनी चाहिए पिया जी, इसको मत लेना बल्कि और दे देना। यानी कि ढके छुपे शब्दों में हम प्रार्थना कर रहे हैं, पिया मुझे माया दे देना, आप दूर हो जाना पर माया के पास कर देना।
महाराज जी ने कैसे पाया है सुंदर साज जी? उन्होंने करके दिखाया है कि एक दुल्हन होती कैसी है, कैसे यहां रहा जाता है। उनको नींद नहीं आती, उनको अन्न अच्छा नहीं लगता, उनको पानी दूध उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक मिले ले नहीं थे उनको बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। अब भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जागनी का जुआ उनके कंधों पर है, इसलिए बोलते हैं। मिल मेरे प्रीत जियो, तुद बिन खरी निमाणी। गुरबाणी में लिखा है सुंदर साथ जी, मैं तेरे बिना यहाँ पे आई एम टोटली डिसऑनर्ड। मेरी कोई यहाँ पे कोई बुक्कत नहीं है यहाँ पे तुम्हारे बिना राज जी। मुझे मिल जाओ यहाँ, मैं तेरे बिना क्या करूं। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमाणी। मैं बेचारी हूं यहाँ पे तुम्हारे बिना। मैं नैनी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न ना पानी। कहते हैं मुझे ना नींद आती है तेरे बिना, गुरबानी में लिखा है। ना अन्न भाता है ना मुझे पानी भाता है जब तक तुझसे मिल नहीं लेती। ये पुकार होनी चाहिए सुंदर साथ जी हमारी। मैं नैनी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न ना पानी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। पानी अन्न न पावे, मरिए हावे। हा निकल रही है मेरे अंदर से। मेरे अंदर से ऐसी सांसें निकल रही हैं जिस जैसा वर्णन इंद्रावती जी का खटरुती में आता है कि मेरी सांसें तेरे बिना बहुत मुश्किल हो गई हैं। ऐसे हा की सांसें निकल रही हैं मेरे अंदर से। पानी अन्न न पावे, मरिए हावे। बिन पीर प्रियम, बिन पीर क्यों सुख पाइए। उसको मिलती है यहाँ पे सुविधाओं में सुख मिलता है उसको। प्रियम के बिना, प्रियतम के बिना सुख नहीं मिलता। गुरु आगे करो विनंती, जो गुर पावे। जो मिले तिवे मिलाइए। कहते सतगुरु के आगे विनती कर लो। अगर उसको भा गई मेरी विनती, कैसे भाएगी? खाली विनती थोड़ी। मेरी रहनी अगर उसको भा गई तो जो मिले, जैसे वो मिला है ना वैसे मुझे भी मिला देगा। महाराज जी जैसे आप मिले हो हमें भी मिला दीजिए। बल देना और परिस्थितियां भी देना पिया कि मैं रहनी पे खरी उतर पाऊं। गुरु आगे करो विनंती, जे गुर भावे। जो मिले तिवे मिलाइए। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमानी। मैं 100% यहाँ पे बेचारी हूं आपके बिना। आप मुझे मिल जाओ। यहाँ पे सुहागिन होने का जो दावा दिया है, यहाँ पे
वो सुख लेके पिया जी मैं अखंड सुखों में लीन रहूं, उसके बिना यहाँ आग जैसा संसार दिखाई देता है। आई हैव नो डिजायर फॉर फूड और वाटर, आई एम डाइंग फ्रॉम पेन ऑफ सेपरेशन। ये इंद्रावती जी की हालत हुई है, ये महाराज जी ने करके दिखाया, ये देवचंद्र जी ने करके दिखाया है कि कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, बस मैं आपकी जुदाई से मर रही हूं यहाँ पे। आपे मेल लए सुखदाता, आप मिलया कर आए। रहनी से उसको रिझा लेंगे, सतगुरु को विनंती कर लेंगे कि उससे मिला दो, परिस्थितियों से नहीं डरेंगे, रहनी से प्रेम से उसको रिझा लेंगे, उसके अंगों को प्रेम कर लेंगे। आपे मेल लय, वो सुखदाता खुद आएगा, घर आके मिलेगा। इस घर को, इस दिल को अर्श बना के वो सामने आएगा। नानक कामण सदा सुहागन, ना पीर मरे ना जाए। कहते हैं ये तो ऐसी, ये आत्मा जो है ना सदा सुहागिन है, इसका प्रियतम ना जन्म लेता है ना मरता है, वो तो अखंड प्रियतम इसका है। पर यहाँ पे मिलना पड़ेगा उसको। मिल मेरे प्रीतमा जियो, मैं हैरान रह जाती हूँ। गुरबाणी में ऐसे पुकारा गया है मेरे धनी जी को, ऐसे पुकारा गया है प्रियतम को। हमारी पुकार में कितना बल होना चाहिए, क्यों इतनी क्षीण सी पुकार है हमारी? क्योंकि हम उतर के दिखा नहीं पा रहे हैं। हमारी तो खोखली सी पुकार है सुंदर साथ जी, उसमें दम नहीं है, वो बार बार डूब जाती है क्योंकि जीवन में उतारी नहीं है। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। महाराज जी के अंदर राजी स्वयं बैठे हैं, स्वयं। फिर भी क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूं, ऐसे नहीं, जहां वो ले जाते हैं वहां मैं चलता चला जाता हूं। कहते हैं अब क्या हुआ, लकड़ी फूस एकत्रित करके झूंपा तैयार किया, पानी धूप मेरे पिया को स्पर्श ना कर पाए। वाह दोनों भाइयों, आपने क्या सेवा कर दिखाई है। कहाँ पिया हमको बचाते हैं, तुमने मेरे धनी को बचा लिया, क्या शोभा दी है। वहां कांजी भाई को शोभा दी, मामराज जी को दी, यहाँ ये दोनों मेरे पिया को पानी और धूप से बचाने आए हैं। कैसी कैसी शोभा पिया देते हैं, अंदर मुस्कुराते हैं। जो हीरे निकाल सकते हैं सुंदर सा जी पन्ना जी की धरती से, जब वो मंद सौर में टुकड़े मंगवा के सबके हाथों में जब देखते हैं और उनको शोभा देते हैं, भिक्षा मांग कर पिया को खिलाने की यहाँ शोभा देते हैं, उनको क्या वो महलों के महल नहीं बना सकते अपने लिए, उनको चाहिए नहीं, पर झूपा बनाने की शोभा इनको दे रहे हैं। बिठा दिया, महाराज जी को पधरा रहे हैं, उधर आइए, इधर बैठ जाइए, गांव में नहीं जाना, यहीं पे प्रबंध कर देते हैं। ये होती है सेवा सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं दो बार बोला नहीं गए तो चलो भाई बारिश हो रही हम तो घर चलें। ये होते हैं भाव, ये होते हैं निस्वार्थ भाव। पिया को धूप ना लगने देंगे यहाँ पे, अभी तो पहचान भी नहीं होगी उनको इतनी। कहते जगह छील छील के साफ बना रहे, बारिश में वर्षा में सेवा करते हुए देख पा रहे हैं ना आप सुंदर सा जी। देखेंगे तो शायद वो भाव हमारे अंदर भी प्रस्फुटित हो जाएगा। कैसी भी परिस्थितियां आए, कभी अपनी सेवा मत छोड़िए सुंदर सा जी, बल्कि भाग्य वालों को मिलती है सेवा के कहे साथ। धनी ने हाथ पकड़े हैं तो बना पा रहे हैं। कहते हैं 1-2 दिन लगे उनको, जगह छील के पूरी साफ कर दी उन्होंने, कुटिया जैसा रूप बना दिया, आसपास भी पूरी सफाई कर दी। और जैसे ही सफाई हुई, आन लगे फिर बहुते हाथ, और हाथ साथ में मिल गए, वो भी सेवा करने लगे। और
5 7 10 दिन लगे, एक नया ही रूप उस स्थान का बन के तैयार हो गया। जहां भी परमहंसों के कदम पड़ते हैं, पहले तो उस स्थान का ही रूप रंग बदल जाता है। सुंदर साथ जी सोचिए, हम कहते हैं मेरे दिल में कदम पड़े हैं, पिया के रूप रंग क्यों नहीं बदल रहा है इसका? दिल रूपी कुटिया जिसमें सांपों की बम्बियां बनी हुई हैं, उसका रूप रंग क्यों नहीं बदल रहा? सुंदर साथ जी, कदम पड़े हैं ना धनी के, हमने प्रत्यक्ष किए नहीं है। सूक्ष्म रूप से तो सबके अंदर छुप के बैठे हैं। इस जीव को वो दोनों भाइयों जैसी सेवा करनी पड़ेगी। इसको जगह को छील के साफ करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, आसपास की सारी गंदगी हटानी पड़ेगी। बिलीव मी, 2 3 दिन लगते हैं खुद मेहनत करने के लिए। कुछ ही पर 2 3 परिस्थितियां लगती हैं, उसके बाद बहुत हाथ मिल जाते हैं। बाहर से भी परिस्थितियां वो हाथों के रूप में आती हैं, और अगर हम बने रहते हैं तो वो साफ होती चली जाती है। ये कुटिया भी साफ हो जाती है। और इसको और प्रोसेस को तेज करना हो ना, सुंदर साथ से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, बड़ी जल्दी प्रोसेस पूरा होने लगता है। किसी के लिए प्रेम नहीं करना कि उसको मैं प्रेम कर रही हूं, मैं प्रेम कर, अपने लिए करना है। मेरी कुटिया साफ हो जाए, मैं भी अपने अपने अंदर बैठे पिया को अपने ही विकारों रूपी धूप और वर्षा से बचा लूं। ऐसी सेवा कर सकते हैं ना हम, सुंदर साथ जी। 5 7 10 दिन में नया ही रूप बन गया। कहते मत पूछो, बस शेरपुर की जना जना आने लग गया। और कहते जूड़ से ज्यादा जमाव होने लग गया यहाँ पे जहां उजाड़ रहता था। इसीलिए जूड़ से लेकर आए हैं पिया जी, क्योंकि यहाँ पर मिलना है और यहाँ पे थाना थापना है। सुंदर साथ जी कहते हैं प्रेमी वहां पहुंच जाते हैं, और उसकी और वो परिस्थितियां बनाई गई थी पिया जी की तरफ से, कोई कटुता नहीं। जिन्होंने बनाई थी, धनी ने उनसे ऐसी ही सेवा लेनी थी। उनका मानव तन व्यर्थ हो गया, वो पुजारी का मानव तन व्यर्थ उसने कर लिया। जरूर पिया करवा रहे हैं उनसे सेवा, पर उनका मानव जीवन सफल नहीं होता। सुंदर साथ जी, ऐसी सेवा इस कीमत पे करती की जाती है, नेगेटिव सेवा। अब आप समझ पा रहे हैं, नेगेटिविटी की सेवा करने की एक कीमत होती है सुंदर साथ जी, और वो कीमत इस तन के साथ चुकानी पड़ती है। कभी भी ऐसी सेवा में इन्वॉल्व मत हो जाइएगा गलती से भी। किसी के टांग खींचनी हो, कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचना हो, कहीं पॉलिटिक्स करनी हो, कहीं नेगेटिव प्लानिंग करनी हो, कोई धनी की ओर बढ़ रहा है, कहीं सेवा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको हटाना हो, उसको रोकना हो। धनी आसन नहीं उठने देते हैं। जहां पे उनका हृदय होता है ना, वहां बसा रहता है वो गांव, वो नहीं उठने देते वहां। और कमबख्त कम ही नहीं होते। परंतु जो नेगेटिविटी की सेवा करता है, हमें यही सोचना, हुक्म है राज्य का, पर उनको मानव तन की कीमत चुकानी पड़ी है, हर बार चुकानी पड़ी है। बिहारी जी ने नेगेटिविटी की सेवा की। हम यही कहेंगे, उनके प्रति कोई कटुता नहीं रखनी, और रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ही नुकसान है। क्योंकि अंदर कटुता की जड़ आई, पेड़ बन जाता है फटाफट, ये बड़ी जल्दी पलता फूलता है। पर उनको अपने मानव तन की कीमत चुकानी पड़ी, नहीं जाग पाए तब। औरंगजेब को अपने मानव तन की कीमत चुकानी पड़ी नेगेटिविटी की सेवा करके। जो जो करेगा वो इस तन में पिया से नहीं मिल पाएगा। सुंदर साथ जी, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, हम उन सेवाओं में गलती से भी इन्वॉल्व ना हो जाए। विवेक बुद्धि से पहचानिएगा, कहीं मुझे यूज तो नहीं किया जा रहा है ऐसी सेवाओं में। कहते हैं प्रेमी तो वहां पहुंच ही जाते हैं, उनको जहां ऐसे रस मिलता है, ये भाव मिलता है ना, प्रेम का भाव जहां मिलता है, वहां मधुमाखी जैसे सुंदर साथ जी आ ही जाते हैं। कहते हैं ये वो सौदा है ही नहीं जिसको कीमत पे बेचा जाए। बहुत सुंदर। और यहाँ कीमत लगाई जाती है, प्रतिष्ठा की कीमत लगाई जाती। किसको प्रतिष्ठा चाहिए? मुझे एक बार एक सुंदर साथ जी ने कहा था, हम भांप लेते हैं। किसको प्रतिष्ठा चाहिए, हम उनको प्रतिष्ठा का चारा डाल देते हैं।
ताकि वो खुश रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जिसको नाम चाहिए हम उनको नाम दे देते हैं, जिसको धन चाहिए उसको धन तक दे देते हैं। बस हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारे साथ सेवा करते रहे, हमारे साथ ये करते रहे। ये कहते हैं ये सौदा वो नहीं कीमतन जिसको बेचा जाता है। ये भावों के सौदे नहीं हुआ करते। निस्वार्थ भाव और प्रेम भाव सुंदर साथ जी किसी कीमत पे नहीं बिकते हैं। और जहां भी ऐसे सुंदर साथ जी का इकट्ठ होता है, इकट्ठे होते हैं, कलेक्शन होता है ना, वहां 100% पिया होते हैं, विराजते हैं। वो निस्वार्थता के मोल पे बिक जाते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं दीदी, प्रेमी। हाँ जी भैया। प्रवीण भाई पिया जी के दर्शन करा रहे थे अभी। अरे वाह, प्रणाम। बहुत ही सुंदर। आज फिर चलते हैं। देखिए सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। धनी की बहुत मेहर। थैंक यू सो मच भैया। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। कहते इतना याद कर रहे हो प्राणनाथ जी, कहते हैं आओ लेके चलता हूँ। होली हो रही है सुंदर साथ जी, आज तक मैंने नहीं देखी है लाइव होली होते हुए। पन्ना जी में होली खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। वाह राज जी, बहुत सुंदर। कल हमने प्रवीण भाई जी से विनती की थी ना, आज वो मेरा सुंदर साथ खुद नहीं जाता, हम सबको लेकर जाते हैं। शुक्राना शुक्राना। ऐसी बरकत है इस बीतक में सुंदर साथ जी, पता नहीं। प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर। कौन कौन सोच सकता है कि जूम मीटिंग के माध्यम से हम पन्ना जी जाके होली पे भी दर्शन कर सकते हैं, जहां इतनी भीड़ होती है, इतना कितनी संख्या में। कहते जूड़ से ज्यादा संख्या आने लगी है। कहते पहले देख लो वो संख्या होती कैसी है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। खूब सुंदर साथ इकट्ठे हुए हैं होली खेलने के लिए पिया जी के साथ। बंगला जी दरबार में चलते हैं। ये मेहर है उनकी सुंदर साथ जी, साक्षात मेहर बरसती हुई। पन्ना जी से भी रहा नहीं जा रहा, पिया जी से हमारे बिना रहा नहीं जा रहा सुंदर साथ जी। बार बार दर्शन देने आते हैं। श्रृंगार निरख लीजिए पिया जी का, बहुत सुंदर। श्यामा महारानी खुद आई हैं, पिया से मिलने आई हैं बंगला जी दरबार में। देखिए कितना सुंदर साथ पिया को रिझाने में लगे हैं पन्ना जी के धामी सुंदर साथ जी, और बाहर से आए भी अति सुंदर। मैंने कभी नहीं देखा था, पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सुंदर साथ जी पन्ना जी की होली में शामिल होने का, और वो भी इस प्रकार शामिल होने का। 10 मसीहा कहते हैं ना बैठी हैं सब सखियां। ऐसे ही जब पन्ना जी में बंगला जी में चर्चा करते होंगे बीतक साहब की, तो कैसे सुंदर साथ आगे आगे होकर बैठ जाते होंगे कि मुझे भी वो आनंद मिल जाए। अति 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 सुंदर शोभा। अरे हम खुद भी जाते ना सुंदर साथ जी, शायद ऐसे आनंद ना ले पाते जैसे हमारे सुंदर साथ दिलवा रहे हैं। अपने हुक्म से जहां चाहते हैं वहां ले जाते हैं पिया जी, देख लीजिए सुंदर साथ जी। ये होली के भजन हो रहे हैं। हाँ जी, आप बताते सब जाइए भैया। धामी भाई हुए होली के भजन कर रहे हैं। पूरी नाइट भजन होते हैं। हाँ जी। ये बगला जी मंदिर में बैठ के भजन होते हैं। अभी बाहर निकले लेडीज भजन कर रही है अभी। जी। अभी अपने जाएंगे गुम्बद जी दरबार में। हाँ जी। वहां भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज संख्या कम है ना, तो बहुत अच्छी तरह से दर्शन होगी। जी। कल बहुत होली अच्छी खेली गई। अरे फूलों वाह। की होली थी, फूलों की होली थी कल।
फूलों की होली सुंदर साथ जी, वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। आ गए अभी। ये आ गए अभी गुम्मट जी जी, दरबार में। अरे वाह, बहुत सुंदर शोभा पिया जी की। बड़े सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, पिया दूर होते हुए भी दूर नहीं रहने देते धनी जी। उनके दिल में लगे हैं तो दर्शन देने में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बारी बारी आप पर भी सुंदर साथ जी, जो धनी से मिला दे। कैसे सजा है गुम्मट जी दरबार, बंगला जी दरबार मेरे पिया की शोभा के साथ। कितना सुंदर है, ऐसा बस अनंत। सुंदर, हाँ बस दीदी हो गए दर्शन सब। हाँ जी, अभी ये बहुत मंदिर बहुत। के दर्शन बाहर से देख लीजिए, पूरे मंदिर के नज़ारा भी सुबह सुबह में वो सूर्य पीछे उगते हैं ना, हाँ जी, तो उसकी वजह से उसके दर्शन मंदिर की वो शोभा बहुत अति सुंदर दिखाई देती है। हाँ जी, बहुत सुंदर। वैसे ही थंबों के रंग, और वैसे ही हर टाइम ही होली खेलते हुए दिखाई देते हैं हमारे गुम्मट जी तो धनी के साथ तरहटी। देखो अपने अपने में हमारे अर्श दिल करके बैठे हैं, हमारे अंदर पिया बैठे हैं, और ये गुम्मट साहब के अंदर धनी बैठे हैं। सोचिए सुंदर सा जी, ये पिया को खुद में समा के बैठे हैं। बहुत सुंदर। चलो दीदी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ प्रणाम को जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम भी सभी, जी 6 बजे सभी से सुन। ज्वाइन होगी, परसों से अभी। हाँ प्रणाम जी, जी हाँ प्रणाम जी, जी। आप अपने भावों के समय या उससे पहले ही आ जाते हैं भाई, एक दिन ये भी। सविता मासी आ गए, सविता मासी। जी सविता मासी, कोटि कोटि प्रणाम जी, खूब आनंद लिया, खूब आनंद लिया। देखो वो जा रही है अभी टोली, जो जी, भजन करने के लिए, वो दौड़ के जाएगी, दौड़ के आएगी वापस। अच्छा, बहुत सुंदर। पूरे परिक्रमा में भजन करते हैं वो ऐसे। हम्म। ए, जी, आप आकर भी अपने अनुभव जरूर सुनाइएगा। और पन्ना जी हैं सुंदर सा जी, साक्षात पिया हैं वहां, सब प्रणाम कर सकते हैं। अनम्यूट करके प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी, जी। धनी जी प्रणाम प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। सुंदर प्रणाम साथ जी, जी के सभी सुंदर प्रणाम। साथ के चरणों में प्रवीण कोटि भाई कोटि प्रणाम दंडवत दंडवत जी। कोटान जी प्रणाम जी, सभी चरणों सुंदर में साथ प्रेम के प्रणाम चरण जी। जी प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सब। पन्ना के सुंदर साथ को भी प्रणाम। प्रणाम। कैसे कैसे मस्त हैं सारे सुंदर प्रणाम जी साथ। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। कितने मस्त हैं सुंदर साथ, पिया को रिझाने में अति 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 सुंदर। और शुक्रिया दुष्यंत भैया, थैंक यू, आपने बता दिया। और प्रवीण भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। आइए चलते हैं। महाराज जी कहते हैं शेरपुर में तो जूड़ से भी ज्यादा आनंद आ रहा है अब, और वहां पर जूड़ से भी ज्यादा होने लगा जमाव। क्योंकि प्रेमी वहीं पहुंच जाते हैं जहां उनको भाव मिलते हैं, प्रेम के भाव। ये वो सौदा है ही नहीं जिसको कीमत पे खरीदा जा सके, और जिसकी कीमत दी जा रही है। और अगर हम बिक जा रहे हैं, हम मान में, प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए, धन के लिए बिक रहे हैं, तो हम प्रेमी हैं भी नहीं, और हम उस सौदे के ग्राहक भी नहीं है सुंदर सा जी। हम ग्राहक ही इन्हीं चीजों के थे, कि हमें कोई आगे कर दे, हमें कोई मंच पे चढ़ा दे, हमें कोई नाम दे दे, हमें हमारी अहंकार की पुष्टि कर दे। हम इसी के ग्राहक थे सुंदर सा जी। हमने पिया को चाहा ही नहीं था, यदि हम इस कीमत पे बिके जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ तो सिर्फ भाव से मिलता, और भाव की कीमत लगती है उसको खरीदने में। वो तो आवत प्रेम के मोल री, मैंने लियो री पिया जी को मोल। वो केवल प्रेम भाव के मोल आता है। कहते हैं महाराज जी के पास एक मुरलिया है, और जब भी कभी मौज आती है, मनमोहक ताने सीखी है उन्होंने, कहीं मुरली बजानी, बांसुरी बजानी कहीं सीखी है महाराज जी ने,
अंदर बैठा है ना मुरली वाला, अंदर बैठे हैं ना जिन्होंने ब्रज में बजाई थी, जिन्होंने रास में ऐसी बजाई थी कि तन छोड़ छोड़ के भागे थे हम सब। ऐसी ताने मनमोहक निकलती हैं कहते हैं, और आधी रात को फूंकी जाती है ये मुरली की। आपको याद है रास में भी रात होने ही वाली थी और वृंदावन में भी शाम को बजाया करते थे। अब शाम को सुनाई नहीं देती किसी को। रात को जब सन्नाटा हो जाता है, बिल्कुल किसी की आवाज नहीं होती, अर्ध निशा फूंकी जाती है। मतलब आपने एक बात नोटिस की सुंदर साथ जी, हम कहते ब्रज में बजाई थी, रास में बजाई थी, बजाने का मन तो उसका काल माया में भी करता है, तभी महाराज जी के तन से बजा रहे हैं। जागनी रास में भी मुरली बजाने का मन तो करता है उनका, तभी परमहंस महाराज जी बजा रहे हैं, क्योंकि वो कहते मैं खुद कुछ करता ही नहीं हूं। जो वो अंदर वाला जैसे मुझे चलाता है मैं वैसे चलता हूं, केवल डेस्टिनेशन तक, किसी स्थान तक जाने के लिए थोड़ी है, जो भी वो करवाता है मैं वही करता हूं। तो मुरली बजाने का मन भी महाराज जी का नहीं हो रहा है, मुरली बजाने की इच्छा भी अंदर से ही हो रही है सुंदर साथ जी, कि ब्रज में बजाई, रास में बजाई, जागनी रास में भी बजाऊं, भाग भाग के सखियां आ जाएं। पांचों गांव सुना करते हैं इस मुरली की टेर को, इस मुरली की आवाज को। कहते हैं जिनको हमसे प्रेम था, बड़ा ही सुंदर है ये। और सच बताऊं सुंदर साथ जी, क्विकली इस पेज को मैं पढ़ती हूँ ताकि कोई ऐसा शब्द ना हो जो मुझे, वो खड़ी बोली का शब्द मुझे आता ना हो, पर ऐसे कभी अंदर नहीं जाती है जल्दी से। कहते जिनको हम प्रेम हमारे से था जिनको, वहीं उन्हें ले आती घेर। आपने देखा था रास में जब बजाई थी, जिनको प्रेम था ना धनी से, वही तन छोड़ के गई थी, कोई नहीं गया था और कोई जा ही नहीं सकता। कहते सुनते तो पांच गांव हैं, पर सखियों के अपना, सखियों को अपने नाम सुनाई देते थे उस मुरली की धुन में। बाकियों के लिए तो आवाज आती थी, हमारे लिए बजती थी वो धुन। कहते जिनको हमसे प्रेम था ना उनको घेर के ले आती थी। सुनते थे पांच के पांच गांव थे, अच्छी भी लगती थी, मनमोहक भी लगती थी, पर वो खिंचाव किसी के अंदर नहीं होता था। किनको घेरती थी ये पिया किसके लिए बजाते हैं, ये उनको ही घेरती है। कहते हैं वहां यहां भी जूड़ की तरह दिन और रात सत्संग शुरू हो चुका है, उसी तरह यहां भी सत्संग चलना शुरू हो गया। एक जगह से पुजारी की सेवा थी कि यहां से हटाओ इनको, पर महाराज जी डटे रहे कि मैं ही जाऊंगा मामराज, तुम नहीं जाओगे, पंचायत बैठी है तो मैं ही जाऊंगा। और कैसे कुलफ लगा दिए पिया ने, सबके मुंह बंद कर दिए। छोड़ के देखिए, समर्पण दिखता है, समर्पण सुंदर साजी, हर एक कदम पे झलकार आती है समर्पण की। और कूट कूट के जिसको भरा हो ना वो महाराज जी, इतना सा भी आ जाए ना हमारे अंदर, हमारा जीवन सुधर जाएगा। कभी नहीं मांगना, जैसा तेरा हुक्म, जैसी तेरी इच्छा, जैसे तू हाकेगा वैसे मैं हाकती चली जाऊंगी, ऐसे कहना है पिया जी को। बस अपनी तरफ हाँकना मेरे धनी जी, अपने दिल की तरफ हाँकना, और कुछ नहीं चाहिए। और बल भी देना, बल भी देना, ये जीव थके ना किसी के भी तानों से, किसी के भी किसी प्रकार की बातों से ये थके ना। कहते हैं पंच गांव यहां भी आने लगे, वही पंच गांव है। अपने संग थोड़ी देर के लिए कोई छीन सकता है, थोड़ी देर के लिए प्रभाव हो सकता है, पर जैसे महाराज जी ने कहा था ना, अध्यापक को बुलाना नहीं है, उनके गुरु महाराज जी ने कहा था ना, अध्यापक को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, जिसको रस लगा है वो वापस आएगा। उधर बीतक साहब में भी आया था, जहान मोहम्मद को बुलाने नहीं जाना, महावजी भाई को कोई बुलाने नहीं गया, जिसको रस लगा है और ट्रूली रस लगा है, बिना मान, बिना इज्जत, बिना बिना किसी चीज की भी चाह अंदर हुए उसको रस लगा ना, वो जरूर आएगा, वो रह नहीं पाएगा। और वही आना चाहिए सुंदर साथ जी,
बाकी सबकी छटनी टाइम बाय टाइम की जाती है। थोड़ी थोड़े समय के बाद ऐसी परिस्थितियां धनी की ओर से पैदा की जाती हैं कि अब फालतू की चीजें छट जानी चाहिए, जो असल है ना वो साथ में रहने चाहिए, जिनके ईमान खड़े हो चुके हैं। अब कहते हैं राजपूत सज्जन भी बहुत श्रद्धा लेकर आने लगे और इतनी संख्या बढ़ती गई। अब पुजारी क्या करेगा बताओ, अब क्या कर लेगा वो? अब तो उसका मंदिर भी नहीं है। संख्या बढ़ती गई, कहते अपने पास सभी आए, जूड़ से भी दुगना स्वाद भी आने लगा। ये स्वाद बढ़ाना था पिया ने। परिस्थितियों से निकले बिना ना तो देने वाले को स्वाद उतना आ रहा है, ना लेने वाले को आ रहा है। दोनों का स्वाद बढ़ाना है, अरस परस। जूड़ से दो गुना स्वाद आने लगा। नित्य चर्चा होने लगी, सत्संग, और नित्य बड़े बड़े संवाद होने लगे। प्रश्न पूछने लगे, उसके उत्तर महाराज जी फटाफट देने लगे। कहते जड़ौदे के पटवारी भी पास आने लगे। बड़ी बातें किया करते थे, पर चाहते क्या थे? चमत्कार। बिल्कुल बीतक साहब अरस परस चलती है सुंदर सा जी। वहां भी मोहरों के लालच में आए थे ना, चमत्कार और मोहरें मिल जाए थोड़ी सी। और क्या कहते थे? कीमिया बनाते हैं ये, चमत्कार ले लें इनसे, है ना, लोहे से सोना बनाने की कला ले लें इनसे। यहां भी ये चमत्कार चाहते हैं। कहाँ बीतक बदली है, पात्र बदले हैं, तन बदला है, वही हम सब वैसे के वैसे ही हैं सुंदर सा जी। पिया उससे भी ज्यादा, उनकी कसौटी वो जिस भी तन में आते हैं वो बढ़ती चली जा रही है। हम नहीं सुधर रहे, हमारे एक्शन सेम टू सेम रहते हैं। सोचिए हम अभी तक क्यों बैठे हैं? कितने तनों में पिया आके मिले होंगे अभी तक। हमने अपनी रहनी को नहीं सुधारा, अभी भी पढ़ रहे हैं सुंदर सा जी। जब तक ना उतरी परमहंसों के कदम मिल रहे हैं, हमें छोड़िएगा मत। इस बार सुधर जाना है, इस बार संवर जाना है। इस अंदर की काली कलूटी प्रतिमा कहा था ना, उसको सुंदर सा जी साफ करके संवारने आए हैं सतगुरु। सौंप दीजिए, समर्पण कर दीजिए। कहते बड़े बड़े संवादों में और विवादों में कई कई दिन लग जाते थे एक एक प्रश्न के उत्तर को। इतना वो आगे प्रश्न पे प्रश्न निकलते चले जाते थे, भक्तों को समझाने में दिन पे दिन निकल जाते थे। और पटवारी जी वो सुनते रहते थे बैठ के और देखते भी रहते थे। पर चाह क्या थी? चमत्कार की। बातूनी से उनको क्या लेना देना? प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर हो रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। हम भी चमत्कार की चाह लेकर गए हैं महाराज जी के पास। हमारे जीवन में ये बदल जाए, चाहे प्रारब्ध में लिखा है या नहीं लिखा, सतगुरु तेरे चरणों में बैठे, इसको बदल दे। कभी अलौकिक चमत्कार मांग लिया होता, मेरा मन बदल जाए पिया, जो अभी तक बदल नहीं रहा। मेरा जीव जीव की स्थिति बदल जाए, परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरे जीव की स्थिति प्रेममयी हो जाए। ये तो नहीं मांगा हमने कभी भी। कभी हमने अखंड पाठ या कोई पाठ किया है कि हमारे जीव की स्थिति बदल दो? इच्छा लौकिक रख के तो किए हैं सुंदर सा जी। कभी पिया के दीदार की इच्छा लेके कभी कोई पाठ किया है पिया के लिए? कभी धनी के लिए वालो विरह रस पढ़ा है, जिसके लिए उतरा है वो? कभी मेरा सारा सुंदर साथ एक हो जाए, मेरे धनी के अंग मिलकर यहाँ एक हो जाएं, सब आपस में प्रेम करें, ये ऐसी अलौकिक इच्छा लेकर कोई पाठ किया है सुंदर साथ जी? धनी कितना रीझ जाएंगे अगर हम ये करेंगे तो। कहते हैं उसको तो चमत्कार से मतलब है, बड़ी जल्दी पटवारी पे डाल देते हैं। ऐसा था वो, चमत्कार चाहता था। हम क्या चाहते हैं? ये बीतक जो होती है ना परमहंसों की, दूसरों की ओर उठती हुई उंगलियों को मोड़कर अपनी ओर उठाना सिखाती है कि इसको सुधारो। कहते बातूनी से उसको मतलब ही क्या था? भक्त रसों के प्याले पी रहे हैं, आनंद के प्याले, उनको ज्ञान में भी इतना रस आ रहा है और प्रेम तो टपकता है महाराज जी की आंखों में से, उनके स्वरूप में से। और कहते हैं जिनको रस आ रहा है उनको भर भर देते रहते हम, भर भर मिल रहा है यहाँ पे, किसी बात की ना कमी रही, क्योंकि अंदर पूरा स्वरूप बैठा है उनके राज जी का।
कमी हो कैसे सकती है? किसी ने कहते अब कैपेसिटी के हिसाब से दे दे तो भर भर के रहे हैं, कोई आधा पिया, कोई उससे भी कम, किसी ने भर के पी लिया। कैसे? किसी ने आधा क्यों पिया, किसी ने भर के क्यों पिया? जीव की कैपेसिटी उतनी है, जीव की क्षमता बढ़ानी है सुंदर सा जी, उसके देने में कोई कमी नहीं है। हमारा प्याला ही औंधा पड़ा है तो उसके बरसने में तो कोई कमी नहीं, ना थी, ना है, ना कभी हो सकती है। इसी को सीधा करना है जो आड़ा टेढ़ा पड़ा रहता है। कभी किसी से ईर्ष्या, कभी किसी से कटुता, कभी माया की मांग, इसको फुर्सत कहाँ है कि वो जो रसों के प्याले लेकर बैठे हैं उसको पी ले, इसको फुर्सत कहाँ है? वाणी मंथन सेवा और चितवन से कभी पीछे मत रहिए सुंदर सा जी, यही वो रस के प्याले हैं जो इसको सीधा करते हैं, इस पे प्रेम की परत चढ़ाते हैं, और फिर जो इल्म का भी ज्ञान का भी विलास प्रवेश करता है, ईमान को ऐसा पक्का जमा देता है ना उसके अंदर। कहा जाता है ना सुंदर साजी, सिंगनी का दूध है ये, तो किसमें टिकता है? सोने के प्याले में टिकता है। सोने के प्याले के अलावा भी टिकता है ये एक जगह पे, आपको पता है? वो सिंगनी के बच्चे के पेट में टिकता है। जब वो पीता है ना तो वो उसके पेट में टिक जाता है, बहुत अच्छे से उसको हेल्दी भी करता है। तो हम धनी की अंगनाएं हैं, हमारे अंदर टिकता है ये, जीव सृष्टि के अंदर नहीं टिकता, हम पीने को तैयार ही नहीं है। अपने दिल का प्याला ऐसा बनाना है, हमारे अंदर टिकता है, उसकी अंगना के पास टिकता है ये। पर अंगना जैसी रहनी तो आए, अभी तो जीव बने पड़े हैं ना, कैसे टिकेगा? रहनी जीव जैसी होगी तो कैसे टिकेगा? बार बार निकल जाएगा। जीवन में उतारे, कहते हैं कुछ ऐसे भी आते हैं जो सुनते हैं, सबको लेते हुए पीते हुए देखते हैं, पर उन तक रस नहीं पहुंच पाता। जरूर वो हम ही थे जिन पे कुछ नहीं पहुंच पाया, फिर तन लेके बैठे हैं। बड़ा बुरा लगता है ना खुद को, हम तो खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं। हम ही होंगे जिन्होंने देखभाल के भी, सामने देखते हुए भी कुछ नहीं लिया, फिर तन लेके बैठे हैं। किसी किसी ने कहते पाकर खो दिया, कैसे वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल वाणी में ऐसा ही वर्णन आता है। किसी किसी ने पाकर खो दिया, वहां बैठे हैं पर वो ले नहीं पा रहे, और पाकर किसी ने खो दिया। रहनी रहनी जैसे गिरी, ये टिकता नहीं है उसके बाद सुंदर साथ जी। और किसी किसी ने संग से भी पा लिया किसी के, और अंदर साक्षात खुद नहीं कर रहा, कहते हैं मैं साक्षात सतगुरु अंदर से बरसा रहे हैं, अपनी वाणी का अमृत बरसा रहे हैं। किसी को वो पानी लगता है, किसी को वो अमृत लगता है। लेने वाले की नजर जैसी है, लेने वाले की अवस्था जैसी है। किसी को पानी लगता है कि क्या है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसी तो बातें कर रहे हैं, सारे जैसे करते हैं वैसे ही तो कर रहे हैं। किसी को वो अमृत के घूंट पीता है वो वहां बैठ के। कहते हैं जैसे वर्षा होती है ना, मेघ बरसते हैं, वर्षा होती है, सबको मिलती है, सबको उसका जल मिलता है, पर कहते हैं आम का वृक्ष हो वो पीता है ना, और इंद्रायण भी वो पीता है। पर दोनों में असर कैसा होता है? जैसे कीचड़ पे भी पड़ता है सूर्य, पर्वत पे भी पड़ता है सूर्य का प्रकाश, सब पे बराबर बरसता है, वो कमी नहीं करता। मेघ बरसते हैं, वो नहीं देखते कि ये कीचड़ पे बरसूं या फिर साफ जगह पे बरसूं, वो स्वर्ग जैसी जगह पे भी वैसे ही बरसते हैं, जो बहुत सुंदर है, जहां बहुत गंदगी है वहां भी ऐसे ही बरसते हैं, बराबर बरसते हैं। पर कहते हैं आम का जो फल है वो और मीठा हो जाता है, विष का पौधा और विषैला हो जाता है। एक में कड़वाहट पड़ती चली जाती है, बरस तो मेघ ही रहे हैं, अब भी सुंदर साथ जी सुन तो चर्चा ही रहे हैं, पर किसी में कटुता ही बढ़ती जा रही है और किसी में मिठास बढ़ती जा रही है। किसके चर्चा का क्या कसूर है? लेने वाले का कसूर है।
क्योंकि जीव मीठा मीठा है तो मीठापन लेता जाएगा, कड़वा है तो कड़वाहट, ज्ञान का जो मिला भी है ना उसका अहंकार बढ़ा के और कड़वाहट बढ़ा लेगा। कितनी सुंदरता से महाराज जी ने ये बता दिया। कहते हैं जिसमें जैसा अंकुर है, जिसमें जैसा अंकुर है वैसी वैसी चाहत। जैसा अंकुर है वैसी चाहत है। अगर चाहत अभी भी मान की है, पद की है, प्रतिष्ठा की है, यहां तक कि सेवा में आकर भी उसी की अगर चाहत है कि हमारा इतनी बार मंचों पे नाम लिया जाए, या ये किया जाए, या इस तरह से आगे किया जाए, हमें अभी भी अगर वही अंदर बना हुआ है ना सुंदर साथ जी, या फिर इसमें से हमें धन मिल जाए, समय दे रहे हैं तो धन तो कमा ही लें, जमीन मिल जाए, धन मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आगे कर दिया जाए, सबसे आगे खड़े हो जाएं, तो फिर अंकुर सोच लेना है सुंदर सा जी, वैसी वैसी चाहत, जैसा जैसा अंकुर। ठप्पे जरूर लगा के बैठे हैं हम सुंदर साथ, पर अंकुर जरूर देख लेना, खुद को ही पता लग जाता है कैसी चाहतें उठ रही हैं। जैसी माला वैसे दाने, जैसा अंकुर वैसा बुद्ध, बुद्धि भी वैसी होगी जैसा अंकुर अंदर है। और कहते हैं इष्ट भी वैसा ही मिलता है और वैसी ही शुद्ध भी होती है। इष्ट सामने भी बैठे हों, पर हम कैसे मिलते हैं उनको, हमें ही बताया जा रहा है ये सुंदर साथ जी। महाराज जी तो सामने बैठे सबके, कोई क्या मांग लेता है उनसे, कोई परम धाम मांग लेता है और कोई माया के ही दाने मांग कर आ जाता है। क्योंकि जैसी माला वैसे दाने, जैसा अंकुर है वही तो मांग के आएगा वो। ठप्पे ब्रह्म सृष्ट के लगा के जाते हैं हम उनके पास, तेरी अंगना गाते हैं, पर मांग कर अंकुर के मुताबिक ही आ जाते हैं। कोई उनसे परम धाम मांग लेता है और कोई कहता है मेरी ये दुनिया बसाए रखना पिया जी, क्योंकि यही दुनिया का अंकुर हमारा प्रबल है इस समय। जीव भाव जिसका प्रबल है वही मांग के आएगा। कहते इष्ट मिला करते वैसा ही वैसे ही मिलेगा। जाहिरी इच्छाएं पूरी करने गए हैं, जाहिरी इच्छाएं पूरी कराते रहो, और वैसी ही होती है शुद्ध। वो बुद्धि भी वैसे ही शुद्ध करता है जैसे मांगने गए हैं। कहते चश्मों से देखा जाता है जो प्राणी जैसे पाते। जिस चश्मे से आप इष्ट को देखने जाएंगे ना, जिस चश्मे से पिया जी को देख रहे हैं, वैसे ही मिलेंगे वो। जिन जैसा चीना मोहम्मद को, तिन तैसी पाई चिन्हार। सतगुरु को यहाँ की चीजों से तौल रहे हैं, कहते हैं ले ये ले खुश रहे। और हम गाते भी हैं, हम बहुत अच्छे से बताते हैं, पता है मेरा ये खाने का मन किया, महाराज जी ने हमें वो खाने के लिए दे दिया। खाने का ही मन किया ना, फिर हमारा ये काम बना दिया हमारे महाराज जी ने, बहुत अच्छी बात है। पर हमने उनसे अलौकिक काम बनाने के लिए क्यों नहीं बोला सुंदर साथ जी, वो नहीं करते वो। कब तक यहाँ का मांगते रहेंगे। इनिशियल स्टेज वेरी गुड, एक एक पे विश्वास रख के माया की भी उसी से मांगना, सब कुछ उसी से मांगना। पर कहते हैं ना बच्चा स्कूल जाता है, पहले दिन आड़ी टेढ़ी सी पेंसिल भी अच्छे से पकड़ लेता है ना सीधी, टीचर बहुत शाबाश देती है। शुरू में माया की कामनाएं मांगी, बहुत अच्छी बात है, कम से कम स्कूल तो आए, बैठे तो सही, पेंसिल पकड़ी तो सही, बाकी तो आ ही नहीं रहे। पर अगर 1 साल तक वैसी आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचते रहो तो थप्पड़ भी पड़ता है टीचर से, डांट भी मिलती है, डांट भी पिलाती है वो, कि कब तक यही करते रहोगे। अब लिखना शुरू करो, अब अक्षर जोड़ो, अब अक्षर लिखने शुरू करो। कब तक माया की चाहनाओं से ही तृप्त होते रहेंगे। अब आगे भी तो चलना है ना सुंदर साथ जी, अगली सीढ़ी पे भी तो जाना है, पिया की ओर बढ़ते जाना है। कहते हैं कामनाएं अंकुर से चलती, बहुत ही सुंदर साफ साफ बता दिया महाराज जी ने। हमारे अंदर जो कामनाएं हैं ना वो बताती हैं कि अंकुर तो हमारा जी अंगना का, पक्की अंगना है हम तो आपकी ब्रह्म सृष्टि। पर महाराज जी कह रहे कामनाएं अंकुर से चलती, वही रूप आगे जाते, कामनाओं के वही रूप आगे चलते चले जाते हैं। बहुत चमत्कार से झुकते, बहुते चमत्कारी देखने आते हैं, और बहुत जो हैं
प्रभा पर झुक जाते, उनके चेहरे का नूर, उनकी वाणी का तेज देखकर झुकते हैं। तो महाराज जी तो सेम ही बोल रहे हैं, वो तो एक ही चीज बोल रहे हैं, वो तो चर्चा कर रहे हैं। हर कोई अपने मुताबिक उस चर्चा को ले रहा है। कहते हैं किसी में तो मिठास बढ़ती जा रही है, किसी में कटुता बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो लेने कटुता, किसी में माया की चाहनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो सुन के भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें चर्चा करने वाले का क्या कसूर है? जीव जीव पे डिपेंड करता है कि वो क्या लेके आया उसमें से। कहते बहुत सारे हैं जो चमत्कार पे झुक रहे हैं, और बहुत उनकी वाणी के ओज पर, उसके तेज पर वारी वारी जा रहे हैं कि ये क्या दे दिया महाराज जी। बहुते उनकी बोली पे, उनकी बोली सुन के कहते हैं बड़े खुश हो जा रहे हैं कि उनके उर में, उनके हृदय में जब चुभते हैं ना वो बोल, हृदय पर अंकित होते हैं ना, वो तो उन पे प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये क्या सुना दिया, ये क्या दे दिया महाराज जी आपने। कहते हैं व्यवहार जो बड़ो जड़ोदे वालों के साथ हुआ ना, जो अभी जूड़ में हुआ था सुंदर साथ जी, कहते अपने साथ जो भी हुआ जड़ोदे में, पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई कैसा भी व्यवहार करे। ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी इसमें, हम सीख लें, ताकि कोई बुरा भी कर रहा है ना, तो राजी का हुक्म है इसलिए करने आया, अपना मानव तन तो उनका चला जाएगा, हम और क्या बुरा कर देंगे उनका सुंदर साथ जी, और क्या हम बुरा चाह लें, हम क्यों चाहें बुरा। कहते जैसा भी व्यवहार जड़ोदे वालों ने किया, हमने बुरा ना चाहा उनका, अपने कभी ख्याल में भी बुरा नहीं चाहा उनका। कोई देत कसाला तुमको जी के दिखा रहे हैं, तुम भला चाहिए होते हैं, उनका बुरा कभी नहीं चाहना। वो खुद ही अपना इतना बुरा किए जा रहे हैं सुंदर साथ जी, हम और चाह के क्यों पाप के भागी बन रहे हैं, क्यों अपनी स्थिति को पीछे ले जा रहे हैं। वो खुद ही बेचारे इतना बुरा किए जा रहे हैं अपने साथ, हमें तो उनके साथ सिंपथी होनी चाहिए कि राजी इनका मानव तन व्यर्थ ना चला जाए, पिया अपनी राह में लगा लीजिए ना। हमें प्रेम आना चाहिए उनके ऊपर, ज्यादा प्रेम आना चाहिए, पर उन्होंने लिख दिया, ओहो मैंने नहीं पढ़ा था ये। कहते हैं हमारे साथ जो कुछ भी किया, हमने बुरा नहीं चाहा उनका, कभी ख्याल में भी नहीं चाहा, लेकिन किए भुगतने पड़ते। किया आज का पाओ कल, वो कहते भुगतना पड़ेगा, चाहे हम बुरा नहीं चाह रहे उनका, पर अपना किया हर एक को आज करेंगे तो कल पाना ही पड़ेगा उसको। इसीलिए किसी का बुरा नहीं चाहना सुंदर साथ जी, वो बेचारे अपना बुरा खुद ही किए जा रहे हैं। हम बुरा चाह के अपना बुरा करेंगे, उनका नहीं, हमें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चाहना यानी कि विचारों में चाहना, करना नहीं, चाहना 90% रहनी विचारों से चलती है सुंदर साथ जी। किसी के लिए बुरा विचार भी आ गया तो अंदर विकार ग्रस्त कर गया, वो अंदर का माहौल खराब कर गया, बैठ के देख लीजिए चितवन में वही घूमते रहेंगे, वहां पे पिया नहीं आएंगे। एक चाहेंगे भी ना कि हम संकल्प में शरीर से भी उनको देख पाए, वो भी नहीं होता उस दिन, तो कितने दिन पीछे चले जाते हैं। कहते हैं कर्म बहुत सावधानी से चेतावनी दे रहे हैं महाराज जी सुंदर साथ जी, बहुत साफ स्पष्ट सिंपल सीधी भाषा में, जो कोई नहीं कह सकता, मुझे समझ में नहीं आती। कर्म अकर्मों के पाटों में दुनिया जाति दली सकल, सारी दुनिया इसी में ही, इसी पाटों में पिसती जा रही है कर्म कर्म के। कहते हैं हमें छेड़ता ही रहता था वो पटवारी, आके जड़ोदे का चमत्कार दिखला दो, उकसाता रहता था हर टाइम। कभी कभी ये भी कह देता, अब भले तुम बाबा बने हुए हो, पहले भी आए थे ना एक कि बड़े बाबा वो बने हुए हो जो चमत्कार तो दिखलाते नहीं हो। कहते बातें ही बातें हैं, चमत्कार है नहीं इनके पास। वैसे वो पढ़ा लिखा भी था, पटवारी भी था, मुझे ऐसे लगता है जैसे हम ही को सुना रहे हो, पढ़े लिखे हो के तुम लोग मुझसे चमत्कार मांगते हो आके।
मेरे घर का ये ठीक कर दो। तुम्हारे जीव ने कमाया तो है नहीं कुछ, इसीलिए तो परिस्थितियां बन रही हैं, प्रारब्ध से बनती हैं। जो ये जीव करके आया वो भुगत रहा है। पर महाराज जी चमत्कार कर दो, आप इसका प्रारब्ध बदल दो। बदलना ही था तो वो हाल बदलाते, महाराज जी को कह के करनी ही थी प्रार्थना तो ये करते कि मेहर करके आप मिल जाओ महाराज जी, पिया से मिला दो, जैसे आप मिले हो ना वैसे मिला दो। कहते वैसे पढ़ा लिखा भी था, कहने को पटवारी था, क्या करता, कहते चमत्कार ने मति मार रखी है उसकी। तो हमें जब हम जाते हैं हाथ जोड़ के महाराज जी के पास, क्या सोचते होंगे, वो मति मरी हुई है ना हमारी। स्वप्न की मति ही तो है जिसको मरी हुई कहते हैं। स्वप्न की बुद्धि ही तो मरी हुई होती है सुंदर सा जी। जागृत बुद्ध, विवेक बुद्ध जब आ जाती है ना, वो मरी हुई नहीं रहती, फिर वो डिसीजन लेना सिखाती है। और इन्हीं के कदमों से मिलता है वो पावर सुंदर सा जी की, सही जगह पे सही निर्णय अपने लिए। कहते क्या करता बेचारा, मुझे लग ही नहीं रहा, पटवारी का नाम ले लेके हमें बता रहे हैं। पटवारी ने सुनी होंगी ये अभी तक, पता नहीं सुनी भी होगी या नहीं। कहते पांडा झील पास में ही थी और जल पक्षी, बेअंत जल पक्षी वहां रहते थे और सोचा करते थे कि इसमें काफी शिकार है। शिकारी लोग सोचते थे यहाँ जल पक्षी इतने रहते हैं तो शिकार कर सकते हैं। अब नई घटना शुरू हो रही है, कहते हैं, पर वहां ना कोई शिकार खेलने नहीं देता था, तो इसीलिए चिड़िया बहुत ज्यादा होती थी। पांडा झील पास में ही है जो। तो एक रोज कुछ फौजी अफसर अफसर जो, अंग्रेजों का जमाना था तब, कहते आके शिकार खेल रहे थे उसमें। तो लोगों ने आवाज सुन ली, बंदूक लगी, बंदूक छूटने लगी, आवाजें आने लगी, लोगों ने सुन ली। इधर उधर से सारे एकत्रित हो गए आके गांव के, अंग्रेजों को देख के महाराज जी के पास आ गए घबरा करके। कहते हैं महाराज अब बतलाओ क्या युक्ति करें इनको रोकने की, चिड़ियों को मारने आ गए हैं ये, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको, सारे एक जैसे ही बने पड़े हैं। महाराज जी ये पक्षियों की सुरक्षा का भार तो हम सबके ऊपर है ना, वो तो सब अनगिनत पक्षियों को मार डालेंगे। युक्ति बताओ, ये बड़ा जरूरी काम है। अगर हम इसमें मर भी गए ना बचाने में, तो दो दो बार थोड़ी मरना है, इस कार्य में तो मर भी गए तो कोई बात नहीं। तो आप सेवा बताओ कि करना कैसे है। कहते जितने महाराज जी के पास आ रहे हैं ना, सबसे एक ही बात महाराज जी कह रहे हैं, एक ना बोर्ड लगा दो वहां पे कि यहाँ पे शिकार करना मना है, इस प्रकार का जोड़ पर एक साथ कहते हैं वहां पे लिख के लगा दो। उसके बाद साहस से काम लेना, साहस से काम लेना ये बोर्ड लगाते हुए भी, उसके बाद रोक सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो लॉजिकली काम करो मतलब। और कहते डरना भी मत, साहस से काम लेना, क्योंकि अंग्रेज लोग हैं, पांचों गांव आपके साथ रहेंगे। तो एक काठ की तख्ती ली उन्होंने, और वो वहां बांस, वहां पे पेड़ लगे होंगे, बांस पे कहते जड़ डाली, और मन चाही इन्होंने अपने आप लिख डाली उसमें। मनचाही मना तेज अल्फाजों में लिख दिया, जैसे हुक्म दिया जाता है ना, विनम्र। ये भी सिखा रहे हैं महाराज जी, कहने को ये घटना लगती है। कहते किसी को रोकना भी हो किसी चीज से, तेज अल्फाजों में कभी काम मत लीजिए, विनम्र बने रहिए। कोई गलत काम भी करने आया है, तेज अल्फाज में बात नहीं करनी। कहते ऐसे तख्ती लिख दी जैसे हुक्म दिया उनको। और कहते सार्वजनिक स्थानों पर आदेश हमेशा विनम्र लिखा जाता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, सीखने की बातें हैं ये सुंदर सा जी। कोई गलत काम भी कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी अगर कहना पड़ भी रहा है तो विनम्रता नहीं छोड़नी है। और हम सुंदर साथ सोशल मीडिया पे कैसे कैसे अल्फाज यूज करते हैं, और वो भी एक दूसरे के लिए। यहाँ तो कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं है, एक दूसरे के हमें ही समझा रहे हैं महाराज जी। कहते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, आज सार्वजनिक स्थान कौन से हैं, सोशल मीडिया।
और जब जहां हम आपस में मिलते हैं वहां पर कहते कैसी भाषा, वैसे तो हर जगह पे ही कैसी भाषा, विनम्र भाषा प्रयोग करनी होती है। कहते गाड़ दिया वो हुक्म और उनको जाके रोक दिया। अब आगे क्या होगा ये हम कल चलेंगे। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर सिखापन महाराज जी ने, इसमें खुद तो विनम्र रहते ही हैं, हमें एक और बार सिखा गए कि किस प्रकार विनम्र रहना होता है। अति अति सुंदर। आज से ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसी भाषा में सोशल मीडिया में या मंदिर या आश्रम में मिलकर सुंदर साथ को हम बोलते हैं तो महाराज जी ने मना किया हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पे तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलना। अकेले में बात कर सकते हैं और वो भी तेज भाषा में नहीं करनी होती। तेज भाषा आती ही नहीं ब्रह्म सृष्टियों को, उनको प्रेम भरी भाषा ही आती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। शेरपुर धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सबसे विनम्रता, सबसे प्रेम, यही हमारी रीत है, यही परम धाम की रीत है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब तक तो खूब सारी त्रुटियां कर ली, खूब गलतियां की, साथ साथ आप क्षमा करते गए, आज के लिए भी जरूर कर दीजिएगा। प्रणाम जी। जी भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी महाराज आपकी सदा ही जय हो। उनकी अलौकिक बीतक, लौकिक व्यवहार करते करते भी उनकी अलौकिक बीतक का जो आनंद ऐसा मिल रहा है कि जो मैं पहली बार सुन रहा हूं, बहुत सुंदर बीतक। ये जो प्रसंग चला पहले जोड़ का, जोड़ से निकलकर फिर सबको छोड़ के अकेले पैदल चले हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार से सहारनपुर, जहां पर कर्मचारी थे छोटे महाराज जी श्री बुद्धिदास जी महाराज। उनकी जो शब्द मिले छोटे थे, लेकिन सिखापन के शब्द मिले, महाराज जी मौन रह गए। वहां से फिर पैदल चले, क्योंकि स्थान तो पन्ना जी की तरह चुन लिया था राज जी ने हृदय में। और लिखा है उन्होंने बीतक में यहाँ कि मैं तो हुक्म के धिकाए धिक रहा हूं, यानी उनके चलाए से चल रहा हूं। अंदर बैठे सदगुरु महाराज हैं। शेरपुर में बियाबान जंगल में जो ये बाग था, निर्जन स्थान पर, और सांपों की बम्बियां, पक्षियों के अस्थि पंजर, ऐसी दुर्गम स्थान में आके आसन लगाया। और यहाँ पर भी शंकर भगवान की पिंडी मौजूद है। जब सबसे पहली बार निकले थे घर से, तो महाराज जी एक शिव जी के मंदिर में उन्होंने रात गुजारी। उसके बाद जब यात्रा करते करते जाते हैं सोनगिर में, अपने परमहंस सदगुरु महाराज जी से जब मिलन होता है, तब उन्होंने सोमेश्वर में भेजे। सोमेश्वर महादेव का मंदिर, वहां भी शंकर जी का मंदिर है। शंकर भगवान पूर्ण परमात्मा की जो प्रियतमा है, जैसे मानो उनकी सेवा में रहते हैं। उनको बहुत अधिक स्नेह है राज्य की अंगनाओं से, उनकी सेवा में रहते हैं। मैं तो ये कहूंगा वहां पर भी महाराज जी के बराबर में सर्प लेटे रहते थे और इशारे से चले जाते थे। तो जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थान दुर्गम है कि सुगम है, और सर्प हैं या शेर है। महाराज जी किसी से नहीं डरे, चूंकि हृदय में साक्षात धामधनी की बैठक है। और जो वहां पे चर्चा का पूर्व बहा, तो बारिश, कितना अच्छा उदाहरण दिया। जैसे बारिश होती है तो आम के वृक्ष पे भी पड़ती है, तो आम के फल आते हैं, मीठे होते हैं। अगर कीकर के जो या इमली के वृक्ष पे बारिश जाएगी तो उसके फल से खट्टा निकलेगा। तो जैसा जिसका अंकुर, उसका वैसा ही प्रगटीकरण होगा। स्वाति नक्षत्र
में जो बारिश की बूंद जब सीप में पड़ती है तो कहते हैं मोती बन जाती है, और विषधर के मुख में पड़ती है तो वो विष बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की उस बूंद तो एक ही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार से किन्होंने लज्जत ली, रस लिया, किन्होंने आधा लिया, कोई लेके किन्होंने छोड़ दिया, और कोई ले भी नहीं पाए। ये सारा निर्भर करता है अंकुर पे। तो एक एक घटना इतनी सिखापन देती हुई आगे क्या लीला घटित होगी, उसमें हर लाइन में सिखापन है। हम लाइन ऐसे ही पढ़ जाते थे, लेकिन अब सोनिया दीदी के मुखारबिंद से जो चर्चा सुनने को मिलती है, तो वो जो लाइनों के बीच में छिपा हुआ सिखापन होता है वो प्रकट हो जाता है। तो ये इस अलौकिक चर्चा का रस है। महाराज जी के यहाँ जितने भी सुंदर साथ आए, सभी तरह के थे उसमें। कुछ पुष्ट वाले, कुछ मर्यादा वाले, कुछ प्रभाव वाले, लेकिन जिनका निज अंकुर था उन्होंने कभी महाराज श्री जी को नहीं छोड़ा, और वो आगे उन्होंने इतनी सेवा की, उनको अपने हृदय में बसा लिया। लेकिन जैसे ये पटवारी जी आए ना, जड़ोदे वाले, एक पटवारी हम सब के हृदय में भी है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो जो प्रारब्ध से हट के कुछ अलग हो जाए, वो जो कामनाओं का भंडार भरा है जीव के हृदय में, पुराने जन्मों का संस्कार कितने, वो हमारी आत्म पे कई बार भारी पड़ जाता है, आत्म को दबा देता है, और जीव की जो चाल है ना, अपनी चाल में आ जाता है। तो वो बिल्कुल सोनिया दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया कि प्रारंभिक अवस्था में तो माफ है, लेकिन जब अगली कक्षा हो गई, क्या फिर भी ऐ पे अनार बनाते रहेंगे? वो तो अच्छा है कि चलो अपने से मांगा, लेकिन कब तक? अब तो आगे आत्मा की उन्नति हो गई है। तो वो जो परमहंस महाराज जी के हृदय में साक्षात धामधनी जी की जो बैठक है, वो जो देना चाह रहे हैं, वो लज्जत लेनी है। वो लज्जत उन्होंने खूब लुटाई। लेकिन जब लाइन लगी होगी, सबने वो जो लाइन लगी, जो महाराज जी ने कहा कि जो भी मांगेंगे आज मैं दूंगा, तो उस लाइन में सबने माया मांगी। तो शायद क्या, अगर मैं वहां होऊंगा तो मैं भी उन्हीं में से होऊंगा जिन्होंने माया मांगी होगी। अन्यथा अगर माया नहीं मांगी होती तो ये वाला जन्म नहीं मिलता, फिर ये कुर्सी नहीं मिलती, फिर उन्हीं के चरणों में पन्ना जी में तरहटी में ये जीव बैठा होता। तो परमहंस महाराज जी बेशुमार दौलत लुटाने वाले हैं अपनी चर्चा से, अपनी निगाह से। कोई तो उनके तेज, उनके नूर पे मोहित होता था, इस वजह से आते थे, कोई वचनों से, कोई गहराई से। तो ये जो मिलावा हुआ शेरपुर में, और शेरपुर धाम बना, वो जो थाना थाप्या, आज भी मेरे पिया जी के जो दीवाने हैं, जो सुंदर साथ हैं, वो हर रविवार में बिना किसी उत्सव के भी शेरपुर धाम में आते रहते हैं। उनके प्रेम की डोरी से बंधे चले आते हैं। ऐसे सारे सुंदर साथ जी जो परमहंस महाराज जी पे प्रेम लाते हैं, उन सभी के चरणों में कोटान कोट सादर प्रेम प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के, और जो ये बीतक दीदी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं, जूम पर, यूट्यूब पर, और बाद में भी सुनेंगे, ऐसे सभी धनी के लाडले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी भैया, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।